हेलो एवरीवन, दिस इज आतिका बुधारे फ्रॉम एक्स्ट्रा कोडिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम वेयर क्लॉज का यूज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना एग्जाम कंट्रोल पैनल ऑन कर लेते हैं और अपाचे और माइस्क्वेल को स्टार्ट कर लेते हैं। अब अपना माइस्क्वेल वर्कबेंच स्टार्ट करेंगे। राइट गाइज, सो इफ़ यू रिमेंबर, हमने पिछले वीडियो में एक टेबल क्रिएट की थी इन्फो नाम की, अलॉन्ग विद कॉन्स्ट्रेंट्स। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेबल बनी है। हम इसमें यूज्ड स्टूडेंट लिख देते हैं सबसे पहले तो, और इसे रन कर देते हैं। और अब हम यहाँ से कुछ डेटा लेते हैं और अपनी टेबल में इंसर्ट करा लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया है। राइट, तो अब हम इसे हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट। हम कुछ कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि नेम, जैसे कि आईडी, नेम एंड एज। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एज है वो है 22, 21, 21, 24, 22। राइट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट आईडी, नेम एंड एज फ्रॉम, हम यहाँ पे इन्फो दे देते हैं अपनी टेबल का नाम। आई होप यू रिमेंबर हाउ टू यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। ओके, सो अब हम यहाँ पे लिखते हैं वेयर। ये हमारा वेयर क्लॉज है। अब हमें यहाँ पे वेयर के बाद एक कंडीशन देनी होती है। सो लेट्स सपोज एज इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन दी है एज इक्वल टू 22, यानी ये सेलेक्ट करेगा आईडी, नेम और एज, यानी ये हमें ये तीन कॉलम देगा। कहाँ से? इन्फो नाम की जो टेबल है वहाँ से। ठीक है, और हमें इन कॉलम्स की बस वही रो मिलेंगी जहाँ पे जो एज है वो 22 है। ओके, सो एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें बस दो ही रो मिली हैं जहाँ पे एज जो है वो 22 है। ओके, तो इस तरीके से हम अपना वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज किया है इक्वल टू, इसी तरह और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। राइट, सो कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड ये वेट दिस एंड दिस। ओके, तो इसे मैं अलग लाइन में लिख देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। सो यहाँ पे ये वाला जो है साइन, इसे हम इक्वल टू बोलते हैं। मैं इसके सामने लिख देती हूँ। राइट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस साइन को हम इक्वल टू बोलते हैं, इसे ग्रेटर देन, इसे लेस देन। ये जो साइन होता है इसे बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। राइट, तो इस कंडीशन में ये चेक होगा कि या तो फिर जो हमारी कंडीशन है वो एक पर्टिकुलर जो भी मैंने दिया है नंबर उससे बड़ी है या फिर उसके बराबर है। दोनों ही हमारी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होंगी। और यहाँ पे सेम हियर, यहाँ पे ये चेक करेगा कि हमारी जो भी चीज़ है वो हमारे जो गिवन नंबर है उससे लेस है या फिर उसके बराबर है। दोनों ही चीज़ यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेंगी। अब नॉट इक्वल के लिए आप या तो ये साइन यूज़ कर सकते हैं या फिर ये साइन यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं।
मैं इन ऑपरेटर्स को आपको यूज करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा एज इज इक्वल टू 22, यहीं पे अगर हम लिखते एज इज ग्रेटर देन 22, तो अगर हम इसे रन करते तो आप देख सकते हैं हमारे पास केवल एक ही कॉलम आया है जो कि फोर्थ है, फोर्थ कॉलम आया है और इसमें एज जो है वो 24 है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लेस देन यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें दो रोज मिली हैं 2 और 3, जिसमें एज जो है वो 21 है। अब यहाँ पे अगर हम यूज करें ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाला साइन जो कि यहाँ पे लिखा है, अब हम इसे रन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें रो नंबर 1, 4 एंड 5 मिल गई हैं। इसमें क्या है, जो बराबर थे नंबर, एज जहाँ पे 22 थी वो वाली भी हमें मिल गई है, और जहाँ पे एज 22 से ज़्यादा थी वो वाली रो भी हमें मिल गई है। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 3 रोज मिल गई हैं। अब यहाँ पे ऐसे ही अगर हम लेस देन इक्वल टू यूज़ करें और रन कराएं तो आप देख सकते हैं हमें रो नंबर 1, 2, 3 एंड 5 मिल गई हैं, क्योंकि इसमें क्या था 22, जहाँ पे एज 22 थी वो भी हमें मिल गई है, और जहाँ पे एज 22 से छोटी थी यानी 21 थी वो वाली रोज भी हमें मिल गई हैं। आई होप दिस क्लियर। अब हम यूज करते हैं नॉट इक्वल। सबसे पहले हम ये वाला साइन यूज करके देखते हैं और इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें जो रोज हैं वो मिली हैं 2, 3 एंड 4। ये रोज इसलिए हमें मिली हैं क्योंकि यहाँ पे एज जो है वो 22 नहीं है, यहाँ पे कोई भी एज 22 नहीं है। और इसी तरह अगर हम इस साइन को यूज करें तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे भी सेम आउटपुट मिला है, क्योंकि ये दोनों साइन सेम ही वर्क करते हैं नॉट इक्वल का। तो यहाँ पे हमें वो रोज मिलेंगी जहाँ पे हमारी जो एज है वो 22 नहीं है। आई होप दिस क्लियर। आप इसी तरह नेम पे भी कंडीशन लगा सकते हैं। सो लेट्स सपोज नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट्स सपोज दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये वाली रो मिल गई है जहाँ पे नेम जो है वो दिया है, राइट। अब इसे हम DOB पे लगाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं वेयर DOB इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे हम एक डेट पास कराते हैं। सो लेट्स सपोज 2001 06/15, राइट। अब हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे सारे कॉलम्स रिट्रीव कर लेते हैं, राइट। अब इसे अगर हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो रोज मिली हैं वो है 1, 2, 3 एंड 5, और यहाँ पे जो डेट्स हैं वो हमारी इस डेट से आगे वाली डेट्स हैं, राइट। अब आप देखें तो रो नंबर 4 में जो डेट है वो है 2000 03 एंड 21, मीन्स 21 मार्च 2000। तो ये 2000 की डेट है जो कि हमारी इस गिवन डेट से छोटी है, यानी पहले आई थी ये डेट, तो इसलिए हमें ये डेट नहीं मिली है अपनी टेबल में जो कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट की है। आई होप दिस क्लियर। सो इसी तरीके से आप डेट्स पे भी ये सारे ऑपरेटर्स यूज करके देख सकते हैं, राइट। सो आई होप दिस क्लियर टू यू। एंड गाइज यहाँ पे जो हमने ऑपरेटर्स यूज किए हैं, यहाँ पे सिर्फ इतने ही ऑपरेटर्स नहीं हैं, और भी ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि बिटवीन, लाइक, इन, ये हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे। सो थैंक you so much for being with me till the end of the session. See you soon in my next video, guys. And if you have any doubts regarding this course, you can ask me in the comment section. I'll try my best to answer you.
एंड गाइज, अगर आपको पाइथन सीखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके पाइथन की प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच।